25 दिसंबर को बलोच यकजहती कमेटी ने एक कैंपेन शुरू की जिसमें ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि दो खवातीन जिनमें हानी बलोच और खैरुन्नसा शामिल हैं, उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लापता कर दिया है। बलोच यकजहती कमेटी की ये ट्वीट 25 दिसंबर को आती है जिसमें इन खवातीन को लापता करार देने की कोशिश की गई और मलबा कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डाला गया। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी के इस ड्रामा का ड्रॉप सीन 20 दिसंबर को ही हो चुका था, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस हासिल की कि दहशतगर्दों का सहूलतकार तेजाबान जिला कीच बलोचिस्तान का रिहायशी फरीद वल्द एजाज उर्फ जगीन ने खैरुन्नसा नामी एक खुदकुश बमबार खातून को तैयार किया है। खसूसी टीमों को तश्कील दिया गया और फरीद उर्फ जगीन को गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। फरीद ने एतराफ किया और बताया कि खैरुन्नसा वल्द अब्दुल वहीद हब में अपने चचा जावेद के घर में है। इस पर खसूसी टीमें हब रवाना हुई और खैरुन्नसा को उसकी एक सहूलतकार हानी जोजा अब्दुल अजीज सिकना तेजाबान को कीच बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। दोनों खवातीन को मजीद तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस कार्रवाई से इदारों ने एक बड़ी तबाही से सैकड़ों जानें बचाई। अब चूंकि बलोच यकजहती कमेटी को ये मालूम हो चुका था कि ये खवातीन गिरफ्तार हो चुकी हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लापता करार देना और हमेशा की तरह बलोच खवातीन और नौजवानों को जज्बाती बयानिए में ट्रैप करना उनका मुनज़्ज़म पैटर्न है। माजी में खुदकुश हमला आवर शारी बलोच, माहिल बलोच, अदीला बलोच, गंजातुन उर्फ बरमीश और हालिया नौकंडी में खुदकुश हमला आवर जरीना रफीक के हवाले से बलोच यकजहती कमेटी खामोश रही। जब ये खवातीन दहशतगर्दों के कब्जे में थीं, तो भी बलोच यकजहती कमेटी खामोश रही और जब इन खवातीन ने खुदकुश हमले किए तो भी बलोच यकजहती कमेटी खामोश रही, क्योंकि इन हमलों से ना तो रियासती इदारों को बदनाम किया जा सकता था और ना ही इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर डाला जा सकता था। अब जब ये दो खवातीन जो खुदकुश हमले की ट्रेनिंग ले रही थी और सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें गिरफ्तार किया, तो बलोच यकजहती कमेटी समेत पांग, जो एक भारतीय सरपरस्ती में यूरोप में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एनजीओ है, उसने भी दो खवातीन की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर शोर मचाया हुआ है। याद रखें 2019 में ईओ डिसइंफोलैब ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली एनजीओज इदारे जो यूरोप यूएन में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बनाए गए थे, उन जाली इदारों को एक्सपोज किया था। बलोच यकजहती कमेटी भी उसकी एक कड़ी है जिसको पाकिस्तान को बदनाम करने और खवातीन और बच्चों में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करके उनको दहशतगर्दी के लिए कालादम तंजीमों बीएलए और बीएलएफ के हवाले करने का टास्क मिला है। पाक बलोच यकजहती कमेटी, फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, बलोच नेशनल मूवमेंट, ये सब एक फर्जी गैर कानूनी एनजीओज हैं जिनका काम वही है जो भारत 2019 में इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए कर रहा था। बलोच यकजहती कमेटी की ये मुहिम एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि खुदकुश बमबारों की गिरफ्तारी को लापता अफराद का रंग देकर रियासती इदारों को बदनाम किया जाए। बलूचिस्तान के अंदर खवातीन को बड़े तेज रफ्तार से मिसिंग करना शुरू कर दिया है, उनको लापता करना शुरू कर दिया है और हाल ही में एक 27 साला खातून है जो 8 माह की हामला है, उनको उठा लिया गया है केज से। फिर एक और 17 साल की बच्ची है, उसको भी केज से उठा लिया गया है। तो ये जितनी खवातीन उठाई जा रही हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा, इनकी जो फैमिलीज हैं वो बड़ी परेशान है। माजी की दहशतगर्द खवातीन पर खामोशी और हालिया गिरफ्तारियों पर शोर शराबा ये साबित करता है कि इनका मकसद इंसानी हकूक की वकालत नहीं बल्कि भारत के माली तावन से चलने वाले डिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को तक़वियत देना है।